चौबीस है और उत्तर नागपुर की जो नागरिक है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर नागपुर के नागरिकों को पहले तो सबसे पहले मैंने नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि ये 2024 का जो चुनाव है ये भारत देश, महाराष्ट्र राज्य और नागपुर शहर और ख़ास करके उत्तर नागपुर के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में आप मुझे बहुमूल्य आपका मत डाल के चुन कर दे ताकि मैं उत्तर नागपुर का कुछ विकास कर सकूं और कुछ काम जो राष्ट्र हित में है वो करने का प्रयास कर सकूं। सर, जैसे कि अभी लाडली बहना योजना के लिए बहुत भ्रम फैलाया जा रहा था, तो क्या ये रकम दुगनी होने वाली है? लाडली बहन योजना जो है ये महाराष्ट्र शासन का बहुत ही सुंदर और अच्छा उपक्रम है और कई लाडली बहनाओं को इस योजना का सीधा लाभ हुआ है और वो सीधा लाभ होने के कारण लाडली बहनाएं जो है बहुत खुश नज़र आ रही है। हालांकि देखा जाए तो ये 1,500 रुपये सरकार लाडली बहनाओं को दे रही है, ये एक सुझाव के कारण दे रही है। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया था, हेल्थ मिनिस्ट्री ने केंद्र सरकार को कि लाडली बहना जितने भी भारत देश में जितने भी महिलाएं हैं 80% महिलाओं को खून की कमी है, 80% महिलाओं को हड्डियों की बीमारी होती है और उनके कैल्शियम की कमी उनके शरीर में रहती है, तो उनको अच्छा खान पान मिले, अच्छा दवाई वो ले सके, इसके लिए लाडली बहनाओं को 1,500 रुपये महीना देना चाहिए। सरकार ने ये योजना थी, उस योजना को और उस सूचना को मद्देनज़र रखते महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। हालांकि वो महिलाओं का अधिकार है और उस अधिकार के तहत उनको 1,500 रुपये सरकार दे रही है। ये इस 1,500 में हमारी महिलाएं जो है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकेगी। विशेष महत्व की बात यह है कि हमारे विरोधियों को पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उनको ऐसा नज़र आ रहा है कि लाडली बहन योजना जो है उस कारण से वो कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं और सत्ता उनके हाथ से निकलने का हर संभव प्रयास हो रहा है। तो उस कारण से विरोधी जो है इस लाडली बहनाओं के इस योजना के विरोध में हाई कोर्ट में भी गए और कहते हैं कि उन्होंने इस लाडली बहन योजना को बंद करने की कोशिश भी की है। साथ में उन्होंने ये भी दरपोक्तिपूर्ण उद्गार निकाले हैं कि हमारी यदि सत्ता आएगी तो हम ये लाडली बहन योजना बंद करेंगे। उस कारण से हमारी जो लाडली बहनाएं हैं ये विरोधियों के कारण बहुत ही गुस्से में भी है और नाराज़ भी है। ये इस योजना का सीधा फ़ायदा लाडली बहन को हो रहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि इस बार हमारी कई लाडली बहना चाहे बौद्ध समाज की हो, मुस्लिम समाज की हो, क्रिश्चियन समाज की हो, जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं वे सीधा वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे और हम यहाँ से उनके आशीर्वाद के कारण भारी बहुमतों से चुनकर आने की संभावना बनी है। सर, जैसे कि अभी आपने ये योजना यदि आपकी सत्ता आती है तो आप क्या कुछ नई योजना लाने की प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, अभी ये योजना तो लाई है। आज ही हमारी सरकार ने अनाउंस किया है कि ये 1,500 रुपये हम दे रहे हैं, तो हम सत्ता में आएंगे तो योजना तो 5 साल के लिए चालू रहेगी, बल्कि 1,500 के 2,100 रुपये हम इस लाडली बहना को हम देंगे। जब हम आश्वासन देते हैं, महायुति की सरकार आश्वासन जो देती है वो करके बताती है और मुझे यकीन है कि ये योजना अगले 5 साल तक की शुरू रहेगी। सर, जैसे आज आपकी सभा को नितिन जी गडकरी ने संबोधित किया, क्या बताना चाहेंगे? मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नितिन जी गडकरी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, इन्होंने मुझे यह टिकट दिया है और कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मुझे बहुत बड़ा सहयोग है। उत्तर नागपुर की जनता भी मुझे बहुत प्यार करती है, सम्मान करती है और एक अच्छी तरह से मुझे आगे जाने के लिए सहकार्य भी करती है।
इसलिए मुझे यकीन है कि इस बारी से हम ये चुनाव